बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से जो 23 जनवरी को फ़ैसला महफूज किया गया था, इस फ़ैसले को सुनाने का ऐलान कर दिया गया है। इतवार के रोज़ अदालत खुली है और इस बड़े फ़ैसले के हवाले से जो कॉज लिस्ट है वो कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। अब एक तो आपको ये बताएंगे इस प्रोग्राम में कि जस्टिस मंसूर शाह का फ़ैसला क्या होगा और उस फ़ैसले के असरात क्या होंगे। क्या जस्टिस मंसूर शाह को मनाने की जो कोशिशें की जा रही थीं, क्या वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन, चीफ जस्टिस JI अफरीदी को इमरान खान का ख़त, इस ख़त के हवाले से भी जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और जो हफ्ते का दिन होता है, तो हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट के जो औकात कार होते हैं वो 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट क्लोज़ कर दी जाती है। यानी 12:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टाफ या कोई काम नहीं हो रहा होता। लेकिन बाज़ औक़ात अगर कोई काम हो तो स्टाफ को रोक भी लिया जाता है। लेकिन कल के दिन तक नाज़रीन, जो 23 जनवरी को जस्टिस मंसूर शाह ने जो फ़ैसला महफूज किया था, उस फैसलों को सुनाने की जो कॉज लिस्ट है वो कल रात तक जारी नहीं की गई थी। और हमने अपने प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू में एक और ख़बर की तफसीलात शेयर करते हुए आपको ये बताया था कि जस्टिस मंसूर शाह, जिनके शोकास नोटिस जो कि उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास साहब को दिया था, उस पर जो फ़ैसला महफूज किया है, अब इंट्रा कोर्ट अपील आने के बाद ये फ़ैसला सुनाने के लिए मंसूर शाह साहब के पास पीर के दिन तक का वक्त है। अब नाज़रीन, जो कॉज लिस्ट आज इतवार के रोज़ जारी की गई है, जो मैं कह रहा था कि इतवार को छुट्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट बंद होती है, तो इस नाज़रीन कॉज लिस्ट के मुताबिक कल 9 बजे का वैसे वक्त दिया गया है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 9:30 बजे ही बेंच आके बैठता है, तो 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस फैसले के अनाउंसमेंट के हवाले से नाज़रीन, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसने आज एक कॉज लिस्ट जारी की है, उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल को और जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, जैसे एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब हैं, उनको भी फ़ैसले की अनाउंसमेंट का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। अब नाज़रीन, फ़ैसला क्या होगा, फ़ैसले की मुमकिनात क्या हो सकती हैं, मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या हो सकता है, इस पर आने से पहले जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नाज़रीन नज़र अब्बास साहब, उनकी तरफ से जो तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया था शोकास नोटिस का, उसमें नज़र अब्बास साहब ने एक तो ये कहा था कि मुझे स्केप गोट जो है बनाया गया है, कुर्बानी का बकरा इस केस में बनाया गया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो मुझे नोटिस किया गया है, मैंने तो अदालत के ऑर्डर पे, मंसूर शाह साहब के ऑर्डर पर अमल दरामद कर दिया था, तो लिहाजा मेरे खिलाफ मुझे ये दिया गया जो शोकास नोटिस है, जिसका मुझे जवाब भी नहीं दिया गया, जवाब से पहले शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, ये शोकास नोटिस जो है वो वापस लिया जाए। अब नाज़रीन, मुमकिन तौर पर मंसूर शाह साहब के 2 फैसले हो सकते हैं, लेकिन इस फैसले के अनाउंसमेंट से पहले आपको बताते चलें कि हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि इस विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो सब कुछ हो रहा था, उन तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मामलात को सुलझाने के लिए, हार्मनी पैदा करने के लिए सुलह जोई की कोशिशों का आगाज़ किया गया था, मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया था। और बज़ाहिर कल जब रात तक ये कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद कल इंट्रा कोर्ट अपील वाला बेंच बैठेगा, लेकिन मंसूर शाह साहब जो हैं फ़ैसला तहरीर नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब चूँकि कॉज लिस्ट आ गई है, तो आप कह सकते हैं कि जो कोशिशें की जा रही थी मंसूर शाह साहब को मनाने की, कोई मतलब ऐसी चीज़ ना हो जिस पर आगे चल के जो है वो इदारे को विद इन द इंस्टीट्यूशन मसाइल का सामना करना पड़े। तो आप अब कह सकते हैं कि वो कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि अभी उन कोशिशों का नाकाम होना इसलिए नहीं कह सकते कि कल अगर ये फ़ैसला मंसूर शाह साहब सुनाते हैं, जिसमें जो अपना शोकास नोटिस है नज़र अब्बास साहब को दिया गया, अगर वो वापस हो जाता है और वापस होने के साथ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती, सिर्फ इतना सा फ़ैसला आ जाता है, तो फिर तो यही समझा जाएगा कि जो कहा जा रहा था कि मंसूर शाह साहब, ये आपका दायरा अख्तियार नहीं है
कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग होती है बड़ी महदूद होती है, कंटेम्नर और अदालत के माबैन होती है, आप उसमें किसी दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो अगर मंसूर शाह साहब को मना लिया गया है, वो कोशिशें नाकाम नहीं हुई, तो कल के अगर फैसला इस नोयत का आता है तो फिर कहा जाएगा कि कोशिशें कामयाब हुई। लेकिन इस फैसले में नाज़रीन अगर एक नया ट्विस्ट आ जाता है, मतलब फैसला यही आता है कि नज़र अब्बास साहब के खिलाफ जारी किया गया जो शोकास नोटिस है वो भी वापस ले लिया जाता है, लेकिन साथ में मंसूर शाह साहब के बेंच की तरफ से यानी शाद जी और अकील अब्बासी की तरफ से अगर इस मामले पे, अब इस मामले से क्या मुराद है कि जो मुतलका कमेटी है या अफरीदी साहब वाली जिसने मरकज़ी केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया था, अब उस कमेटी के फैसले के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है, कोई डायरेक्शन आ जाती है या फुल कोर्ट बनाने की बात आ जाती है, तो फिर आप हतमी तौर पे कह सकते हैं कि वो कोशिशें नाकाम हुई। अब नाज़रीन ये अगर दूसरे वाला फ़ैसला आता है या पहले वाला फ़ैसला आता है, दोनों सूरतों में, यानी अगर सिर्फ शोकास नोटिस वापस लेने का फ़ैसला होता है या शोकास नोटिस के साथ कोई डायरेक्शन भी मंसूर शाह साहब जारी कर देते हैं, दोनों सूरतों में जो इंट्रा कोर्ट अपील के 1 बजे मंदुखेल साहब के सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है, वहाँ पर एक तरीके से यूँ कहें कि कार्रवाई गैर मौसूल हो जाएगी। फिर उस बेंच के लिए सिर्फ मामले का इतना जायज़ा ही लेना उनके मतलब टेबल पे होगा कि क्या जब शोकास नोटिस वापस ले लिया गया तो क्या मंसूर शाह साहब का जो बेंच है वो कोई डायरेक्शन जारी कर सकता है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको फुल कोर्ट बनाने की या उसके फैसलों के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन, कोई सख्त रिमार्क्स या पास ऑन किए जा सकते हैं, फिर उस बेंच ने सिर्फ इतना ही जायज़ा लेना होगा। लेकिन आज अगर मंसूर शाह साहब की तरफ से फैसला ये दिया जाता है कि जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया एडिशनल स्टार नज़र अब्बास साहब को बिल्कुल दुरुस्त है और उनके खिलाफ हम फर्दर प्रोसीड करने का फैसला करते हैं, उन पे फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी और उनका जो जवाब जमा करवाया गया तहरीरी जवाब है उनको मुस्तरद करते हैं, तो फिर इस सूरत में इंट्रा कोर्ट अपील में जो केस है वो कहते हैं ना कि एट लेंथ उसको सुना जाएगा और वहाँ से हुक्म इम्तना भी आ सकता है। तो ये दो नाज़रीन सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन एक और चीज़ भी है, अगर वो दरमियान वाला जो फैसला मैंने बताया कि शोकास नोटिस भी जारी कर दिया और साथ में आपने डायरेक्शन भी दे दी फुल कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसलों के हवाले से, तो ये जो चूरन है अगर ये फैसला आता है तो बहुत सारे साफ़ी ये चूरन बेचेंगे कि मंसूर शाह साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा फ़ैसला फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन कर दी, तो ये चूरन कुछ देर के लिए तो मीडिया पे बिक जाएगा, लेकिन जब इंट्रा कोर्ट अपील का बेंच बैठेगा तो फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। फिर ज़ाहिर सी बात है फिर उस बेंच ने यह भी देखना है कि जब आप शोकास नोटिस ही वापस ले रहे हैं, जो आपका दायरा अख्तियार था, क्या उस दायरा अख्तियार से बाहर जाकर आप कोई किसी और चीज़ का भी जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी नाज़रीन मेरे जहन में आती है कि जो मंसूर शाह साहब ने कहा था कि मुतलका जो कमेटी है जिसने हमारे फ़ैसले के ऊपर अपना इंतज़ामी साइड पे फ़ैसला कर दिया, जुडिशल ऑर्डर को चेंज कर दिया, उसको हम तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। क्या मंसूर शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, चीफ जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे, शोकास नोटिस जारी करेंगे? उनका जो फैसला था कि ये जो केस है जो मंसूर शाह साहब के बेंच में है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाया जाए, उस पर जवाब या वजाहत मांगेंगे, तो ये भी एक चीज़ मुमकिन तौर पे हो सकती है, लेकिन नज़र नहीं आ रही कि शायद इस तरफ मंसूर शाह साहब जाएंगे। तो कल देख लेते नाज़रीन क्या फ़ैसला मंसूर शाह साहब की तरफ से सुनाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट है, वो नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस याही अफरीदी को लिखने का मामला है, और ये नाज़रीन ख़बर दी है जनाब अपने जो इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चोई साहब, उनकी तरफ से ख़बर दी गई है कि इमरान खान की तरफ से जो चीफ जस्टिस याही अफरीदी और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको ख़त लिखा जाएगा और ये ख़त आज जो है वो जारी किया जाएगा। और इस ख़त से मुतल्लिक़ नाज़रीन फैसल चोई साहब ये कहते हैं कि जो PTI के साथ मुल्क भर में सलूक रवा रखा जा रहा है, उन तमाम मामलात के हवाले से आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याही अफरीदी के नॉलेज में वो तमाम चीज़ें जो है वो लाई जाएंगी। अब नाज़रीन ये ख़त अगर सामने आता है, इस ख़त के मंदरजात पर रात के ब्लॉग में हम डिटेल के साथ बात कर सकते हैं, इमरान खान साहब के लेटर का पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन एक जो ख़बर आपके साथ मैंने प्रॉमिस की थी ना
कि लड़ाई के बाद वाला थप्पड़, और जो थंबनेल पे आपने खबर पढ़ी कि इमरान खान ने 3 सहाफ़ियों की शिकायत कर दी, तो ये नाज़रीन मामला ये है कि जो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा हुई है, जिस पर पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो हफ़्ता आज ख़त्म हो रहा है, इस हफ़्ते के पीर या मंगल के दिन अपील जो है सज़ा के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। लेकिन ये अपील नाज़रीन दायर नहीं हो सकी। 72 घंटे की खुद डेडलाइन थी, लेकिन 72 घंटों के बाद अब मेरे ख्याल से 96 या 120 घंटे गुजर चुके हैं, अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई। लेकिन इस अपील से मुतल्लिक नाज़रीन कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उसमें एक तो नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये जो अपील है, जो कि सलमान सफदर साहब ने तैयार की है, और उसमें ढेर सारे वकला ने अपने नाम लिखवा दिए हैं कि इस अपील का ड्राफ्ट तैयार करने में इन वकला की भी काविशें मौजूद हैं। हालांकि जो अपील है वो खालिसतन सलमान सफदर साहब ने तैयार की है। अब नाज़रीन ये जो 18-20 सफ़ात की जो अपील कल इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होगी, इसका जो ड्राफ्ट है उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब से ली गई है। लेकिन नाज़रीन इस ड्राफ्ट से मुतल्लिक या इस तैयार की गई अपील के जो मंदरजात सामने आए हैं, उसमें नाज़रीन एक तो ये कहा गया है कि जो 3 सहाफ़ी हसन अय्यूब साहब, महर बुखारी साहब और मोहम्मद मालिक साहब, इन्होंने जो मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स में प्रोग्राम में ये कहा कि 23 जनवरी को फ़ैसला नहीं आ रहा, तो अपील में इन तीनों सहाफ़ियों का नाम लेकर कहा गया है कि ये तो इस केस का फ़ैसला पहले ही लीक हो चुका था, इन सहाफ़ियों को पता था। अब नाज़रीन फ़ैसला तो इन्होंने लीक नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अपने फॉलोअर्स तक या लोगों तक, पाकिस्तान के अवाम तक पास ऑन की कि 23 को फ़ैसला नहीं आ रहा, और यह खबर अदालती स्टाफ से भी निकल सकती है, जज साहब ने भी किसी के साथ कोई बात की हो सकता है, तो इसको फ़ैसला लीक करना नहीं कह सकते। जैसे हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था ना कि ये मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो फेक न्यूज़ था। भाई वो फेक न्यूज़ नहीं था, वो झूठा मुकदमा था, झूठी खबर नहीं, झूठा मुकदमा था। तो ये जो हसन अय्यूब ने, महर बुखारी ने या मोहम्मद मालिक ने बात की, ये फ़ैसला नहीं लीक किया। फ़ैसले के सुनाने के हवाले से जो तारीख़ है, उन्होंने अगली तारीख़ बताई थी कि इस तारीख़ को शायद ये फ़ैसला नहीं आ रहा। तो एक तो ये पॉइंट्स जो खान साहब ने लिया अपनी अपील में, ये इतना सॉलिड और वैलिड नहीं नज़र आ रहा। दूसरा नाज़रीन, इस फैसले में जो सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि जो बरतानवी कोर्ट का जो फ़ैसला है, इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट का, वो मलिक रियाज हुसैन साहब वाला जो मामला था वीज़े के हवाले से, तो वो नाज़रीन जो फ़ैसला है मलिक रियाज हुसैन के बरतानिया में वीज़ा ना मिलने के हवाले से या उनके बरतानिया में एंट्री ना होने के हवाले से, वो फ़ैसला भी सलमान सफदर साहब ने ख़ुद सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि हमने अपनी अपील के साथ अटैच किया है। अब नाज़रीन वो जो फ़ैसला है ब्रिटिश कोर्ट का, जिससे मुतल्लिक़ पिछले दिनों भी हमारे कुछ सहाफ़ियों की जानिब से बड़े दावे किए गए। अहमद नूरानी साहब ने अमेरिका से जो है व्लॉग किया था, यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ सहाफ़ियों की तरफ से व्लॉग किया गया था और अपने ट्वीट्स किए गए थे, और भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो अपनी राय का इज़हार किया गया था। ये तो फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया है। तो नाज़रीन अब ये जो फ़ैसला अब बता रहे हैं जनाब अपने सलमान सफदर साहब की हमने अपील के साथ अटैच किया है ब्रिटिश कोर्ट का फ़ैसला। अगर नाज़रीन ये फ़ैसला, सवाल ये उठा था कि इमरान खान साहब को फ़ायदा दे रहा है, तो ये फ़ैसला आपको ट्रायल कोर्ट में जब सज़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पे आप पेश करते और इतना सॉलिड होता तो आपको ट्रायल कोर्ट से इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिल जाता। फ़ैसला मतलब 14 साल की सज़ा इमरान खान को और 7 साल की सज़ा बुशरा बीबी साहिबा को, ये फ़ैसला ना आता। अब यहाँ पे जो नाज़रीन ऐलान किया जा रहा है ना, या जो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है उसमें ब्रिटिश कोर्ट का फ़ैसला भी हम जो है वो शामिल करेंगे, तो ये नाज़रीन फ़ैसला बेशक अपनी अपील के साथ मुंसलिक कर लें, लेकिन जो एक प्रोसीजर होता है ना नाज़रीन कोर्ट का, उस प्रोसीजर के मुताबिक आपने जो भी डॉक्यूमेंट देना होता है आपने ट्रायल कोर्ट में देना होता है। यानी जो नासिर जवेद साहब राना साहब की जो अदालत थी वो ट्रायल कोर्ट थी। उस ट्रायल कोर्ट में आप तमाम मुतलका जो दस्तावेज़ात हैं, जो शवाहिद हैं, जो आपके दिफा में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट से फ़ैसला हो जाए, फ़ैसले के बाद जब आपकी अपील हाई कोर्ट में जाती है, वहाँ पर आप कोई नया डॉक्यूमेंट जमा करवाएं तो अदालतें उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अदालत कहती है कि ये आपने ट्रायल कोर्ट में एग्जिबिट करवाना था। एग्जिबिट का मतलब आपने ट्रायल कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने थे,
उसका वहाँ पे जायज़ा लिया जाता, उस पर जो गवाहान थे मुतलका उन पे जिरा की जाती, उनका बयान कलमबंद होता, उनको सवाल होता। अब इस स्टेज पे जब आप कन्विक्शन के बाद हाई कोर्ट में खड़े हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, हम नया डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। वो जनाजे फिर जो सियाने कहते हैं ना, ये जो फैसला लगा के अपील दायर करने जा रहे हैं, वो सियाने कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद वाला थप्पड़ जो है अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ये फैसला अपनी अपील के साथ लगवा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाए? लड़ाई के बाद वाला नाज़रीन, इसको थप्पड़ ही कहा जाएगा। बाकी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कल ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, तो कल होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त तो बाकी नहीं, 18-19 घंटे बाकी हैं या 16-18 घंटे बाकी हैं, तो ये अपील दायर हो जाएगी। अगर इन्होंने दायर करनी है, नहीं तो परसों हो जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं करते, एट द नेक ऑफ द टाइम कोई चेंज भी हो सकती है और साफियों के नाम निकाल दें, ये फैसला भी साथ में मुंसलिक ना करें शर्मिंदगी से बचने के लिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।